नमस्कार दोस्तों, विधानसभा जो है वो सदन चालू है और कल से ही चालू है, आज भी है। लेकिन आज 59,000 शिक्षक भर्ती वाले जो धरने पे बैठे हैं यूको पार्क में, वो आज विधानसभा का घेराव करने के लिए विधानसभा की तरफ आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेड लगा के पहले ही रोक दिया और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो लड़कियां थी, लड़के थे, उनको घुसने नहीं दिया गया, विधानसभा के करीब आने नहीं दिया गया और उनकी जो दुर्दशा हुई आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यही प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में जाके योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कुछ देखना है, यानी उस प्रदेश में चुनाव अगर जिताना है तो योगी जी उसका हवाला देते हैं कि उत्तर प्रदेश को आप देखिए, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये सब कोई देख रहा है। तो हम जानते हैं कि योगी जी जो दावा कर रहे हैं वो दावे से विपरीत क्यों नजर आ रहा है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके यूपी तक सबसे पहले दोनों अनपढ़ आदमी हैं। वो अगर कोई फैमिली पढ़ा लिखा उसके घर में होता है तो शिक्षा का महत्व समझता है, संविधान का महत्व समझता है, कानून का महत्व समझता है, लॉयर के महत्व समझता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश की जनता को दुर्भाग्य है कि जो एक अनपढ़ और संत और बाबा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना के छोड़ा। अगर यही पढ़ा लिखा नौजवान और यंग देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता और देश के प्रधानमंत्री होता तो आज जो हमारे शिक्षक टीचर बेचारे के ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो न होता, क्योंकि वो समझता कि एक पढ़ाई करने के, एक टीचर बनने के लिए उनकी फैमिली कम से कम ना कुछ तो 10 लाख रुपया से खर्चा आता है, कम से कम। अगर इंटर से लेके बीएड से लेके पूरा देखा जाए रेशियो तो 10 लाख रुपया खर्च आता है। अपने माँ बाप जो होते हैं बेचारे, बेटे को किस लिए पढ़ाए। हमारा बेटा पढ़ा लिख करके एक कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, अपने परिवार को, अपने बेटों को अच्छी से शिक्षा दे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे उत्तर प्रदेश के है कि एक संत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के घोषणा। संत को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए यार। संत सभी को पता, हमारे देश को पता, हमारे उत्तर प्रदेश को जनता पता कि संत किस प्रकार के होते हैं। संत होते हैं पाखंडी। इसी संत के आधार पे तो उत्तर प्रदेश को रामराज कहा जा रहा है। भैया देखो, जो राम राज्य भारतीय जनता पार्टी पैदा किए हैं वो अलग बात है। जो सनातन धर्म, जो हमारे पूर्वजों का राम राज है, वो कभी संत थे, लेकिन कोई राजपाट के लिए, कुर्सी के लिए लालच में कभी नहीं देखे थे। लेकिन ऐसा जो फर्जी संत अभी संत जो बन रहे हैं वो सिर्फ कुर्सी के लालच में बन रहे हैं, अन्यथा नहीं बन रहे। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में नौकरियां मिल रही है, उत्तर प्रदेश में बेटे बेटियां घसीटी जा रही हैं, लाठियाचार्ज हो रहा है, उनको सदन के पास आने नहीं दिया जा रहा है। क्या देखिए, बिहार की सरकार वो शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से तेजस्वी भाई आए, नीतीश जी थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के उनके माइंड वॉश में थे तब तक कुछ काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, क्योंकि वो शिक्षा के विरुद्ध रहती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के विरुद्ध रहती है। अगर हमारे देश के बहुजन के लोग अगर शिक्षा जान गए तो उन पाखंडी पंडित, जो कुछ पंडित हैं, मैं सभी पंडित को नहीं कर रहा, जो कुछ पाखंडित पंडित हैं, जो कुछ पाखंडित साधु संत हैं, उनके जाल में कैसे फंसेंगे बड़े भाई। तो हमेशा शिक्षा के विरुद्ध रहते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा ज्ञान के खिलाफ है। हमेशा आप बताइए, इसी भारतीय जनता पार्टी के 2-2 बार केंद्र में सरकार बनाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक भी कोई बेटी की स्पेशल कॉलेज खोले है भारतीय जनता पार्टी तो बताइए। एक भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्पेशल कॉलेज खोले तो बताइए। प्राइमरी स्कूल तो खोले नहीं, डिग्री कॉलेज क्या खोलेंगे, यूनिवर्सिटी क्या खोलेंगे, बताइए मानवर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप। और सबसे ज्यादा बेटी का बलात्कार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तब तक बेटियों के अत्याचार हुआ है। ठीक, कुछ और लोगों से जवाब। अभी जो कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं खोलती, यूनिवर्सिटी नहीं खोलती, भाजपा केवल दावे करते थे, लेकिन मोदी जी जो विदेश में जाके कहते हैं कि हर हफ्ते, हर दिन, हर 15 दिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और IIT, IIMs बनना है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता की बात नहीं करता। अरे PM की कर लीजिए।
पीएम साहब ने एक मध्य प्रदेश की जनसभा में उन्होंने दो बात डेवलपमेंट की बताई थी। एक तो दुर्गावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में बताया था और एक दरभंगा में एम्स की बात की थी। जब हम लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है तो हम लोग पीछे पड़े अपने सोर्सेज से जानने के लिए। अब गूगल से सर्च होने लगा, वहां जो हम लोगों के संपर्क सूत्र थे उनको भेजा गया। साहब दूरबीन से देखा गया तो दुर्गावती रेलवे स्टेशन केवल इंडिया में नहीं, वो दुनिया के किसी देश में नहीं मिला। और दूसरा, दरभंगा में जो इन्होंने एम्स की बात की, वहां आदमी गया तो केवल खंडहर मिला, वहां बिल्डिंग भी नहीं रही। वहां तो डॉक्टर की हम क्या बात करें, वहां मेडिकल सुविधा की क्या बात करें, वहां तो उसका प्रारूप भी, वो का नक्शा भी नहीं दिखा उस एम्स का। अब रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का विकास की बात। विकास तो इसने इतना कर दिया है कि समाज को तार तार करके बांट करके छत बिछत कर दिया है। एक दूसरे के प्रति नफरत की अफीम भर डाली है। एक दूसरे के प्रति अगर बात आप चर्चा कर लीजिए सामान्य रूप से, उसके आंतरिक भावना को टटोलिए तो वो कहता है कि साहब ये गलत है, वो गलत है, ये आतंकवादी है, ये नफरती है। उससे कहिए तो कहता है साहब ये उत्पीड़न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई नेक बात मन में ठेठ भाषा में जो हम उत्तर प्रदेश में हैं, यही भाषा लोग समझते हैं, इसी भाषा में आपको मैं बता रहा हूं। अब हमको लगा कि बिहार, आपने दूसरा सवाल किया था अभी हमारे नेताजी से कि साहब बिहार सरकार नौकरी दे रही है, और ये बात तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष किया है यूपी सरकार पर। यूपी के लोग वहां जा करके हजारों हमारे बच्चे वहां नौकरी पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2-3 माह पहले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का अलायंस रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ, बिहार में एक वैकेंसी चपरासी की भी नहीं हुई। जब वो कांग्रेस से समर्थित अगर जब आया मामला, तो आप देख ही रहे हैं हजारों हजार संख्या में वहां टीचर नियुक्ति पा गए। यहां तक कि बिहार के ये में जो है हमारे उत्तर प्रदेश को भी उन्होंने सम्मान दिया, हमारे बच्चों को भी माना कि नहीं यूपी के भी बच्चे हमारे हैं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने यूपी के लोगों को गला लगाया और हमारे बच्चों को नौकरी दी। लेकिन जिस तरह से आज विधानसभा के पास में शिक्षकों को आने से मना किया गया, उनको घसीटा गया, और सबने तस्वीरें देखी होगी, उसके बारे में क्या कहना कि धरने पे बैठे हुए सरकार ये कहती है कि हमारे एक कांधे पे किसान तो दूसरे कांधे पे नौजवान। हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि वो धरने पे बैठे। तो धर्म में शिक्षा कहाँ होती है? शिक्षित आदमी जो है धर्म को नहीं अपनाता, धर्म का वो अनुकरण करता है, धर्म से वो सीख लेता है, धर्म से वो हमारे राष्ट्र और प्रदेश के भविष्य के निर्माण में जो धर्म की अच्छाई है उसका हम शासन में, उसका प्रशासन में, उसका संविधान का संचालन में, उसका व्यवस्था में के निर्माण में हम उसका अंश लेकर के अपने भावना का, अपने मनोविज्ञान से जो हम डेवलपमेंट चाहे जिस क्षेत्र में करते हैं उसको अपना करके हम उसका सदुपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जब सब लोग पढ़ लेंगे, सब लोग नौकरी पा जाएंगे, सब लोग उद्योगपति हो जाएंगे, सब लोग आईएएस हो जाएंगे, आईपीएस हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, तो इनका घंटा कौन बजाएगा? इनका जय श्री राम कौन बोलेगा? सब लोग तो अपने राग में मगन हो जाएंगे। तो इनको तो अपनी बहुमत जुटानी है, इनको राष्ट्र की बहुमत से कोई लेना देना नहीं। इनको इनकी अंधभक्ति करने वाले लोगों का बहुमत जुटाना है। इनका जो धर्म है, इनका जो राम है, इनका राम विधायक का नाम है, इनका नाम विधान परिषद का नाम है, इनका नाम सांसद का राम सांसद का नाम है, इनका राम जो है मुख्यमंत्री का नाम है, इनका राम जो है प्रधानमंत्री का नाम है, इनका राम सारा का सारा मतलब